इंश्योरेंस एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं अरविंद अग्रवाल। आज हम बात करेंगे नीवा बुपा का एक प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, नीवा बुपा का एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट रीएश्योर 2.0 के नाम से आया है। हालांकि ये रीएश्योर का एक बहुत ही अच्छा वर्जन है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, इसके अंदर में चार पॉइंट कंपनी ने इतने अच्छे दिए हैं जिसकी वजह से हमारा मन करेगा कि हम इस प्लान को जरूर लें। अब वो क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं लॉक द क्लॉक। अब लॉक द क्लॉक का मतलब यहां पर क्या निकल रहा है, वैसे तो हमें क्लियर नहीं होगा, पर मैं अपनी बात के जरिए आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे आज हम ये वाला प्रोडक्ट लेते हैं, सपोज मैंने 35 साल की एज में या 40 साल की एज में या 30 साल की एज में, जो भी एज में आज मैंने ये प्रोडक्ट लिया है, तो ये जब तक मेरा प्रीमियम वही रहेगा तब तक मैं कोई क्लेम नहीं लूंगा। चाहे उसमें 2 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, आपका प्रीमियम कभी भी नहीं बढ़ेगा यदि मैं कोई क्लेम नहीं ले रहा हूं। हालांकि ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा जो कई बार इस बात के लिए कॉन्फिडेंट रहते हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं और मुझे क्या होने वाला है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा ये। हाँ, जिस समय आपने क्लेम ले लिया, कंपनी अपनी कमिटमेंट से हट जाएगी। तो पहला पॉइंट हो गया ये, जो कि रीएश्योर के अंदर में ये वाला फीचर नहीं है। अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं बूस्टर। नो क्लेम बोनस और बूस्टर एक ही पर्यायवाची शब्द है। जो रीएश्योर के अंदर में हम जो नो क्लेम बोनस देते हैं वो टोटल 100% देते हैं। उस 100% में भी हम क्या करते हैं कि पहले साल यदि क्लेम नहीं लिया तो 50% ऑफ द सम एश्योर्ड। मान लो आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है, तो उस 10 लाख के चलते आपका 5 लाख रुपया अगले साल के लिए बढ़ जाएगा। फिर अगले साल और नहीं लिया तो 50% आपका और बढ़ के, यानी कि पॉलिसी जितने की थी वो डबल हो गई आपकी, यदि 2 साल आप लगातार क्लेम नहीं ले रहे हैं तो। लेकिन यहां पर किस तरीके से नो क्लेम बोनस हमारा काम करेगा या बूस्टर किस तरह से काम करेगा, तो दोस्तों यहां पर कंपनी ने हमें 2 ऑप्शन दिए हैं बूस्टर के। पहला प्लेटिनम और दूसरा टिटेनम। प्लेटिनम में 5 गुना पॉलिसी आपकी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। टिटेनम में क्या है कि 10 गुना आपकी पॉलिसी बढ़ जाएगी। अब मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। सपोज आपने 10 लाख की पॉलिसी दी। अब नेक्स्ट ईयर कंपनी ने यह मान लिया है कि आपको 10 लाख रुपए आपको बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। अब यहां पर यदि हमने कोई क्लेम नहीं लिया तब तो 10 लाख रुपए आपके एज ए बोनस, यानी कि 100% 10 लाख रुपए आपका बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 10 का 20 हो गया, यानी यह टोटल आपको कंपनी ने 10 लाख की यदि पॉलिसी ली है तो हर हाल में 60 लाख तक पहुंचाना है। क्योंकि 500% कह लो या 5 गुना कह लो, तो कंपनी ने क्या करना है, आपको 60 लाख रुपए तक पहुंचाना है। तो पहला एग्जाम्पल मेरा क्या हुआ कि आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो नेक्स्ट टाइम हमारी पॉलिसी कितने की होगी, 10 की मेरी पॉलिसी, 10 का बोनस यानी 20 लाख की। अब जिस टाइम 20 लाख की हुई उस समय मान लो आपने 3 लाख रुपए का कोई क्लेम ले लिया, तो कंपनी ने बढ़ा के आपको कितना करना था, 30 लाख रुपया। तो अब 30 में से 3 लाख रुपए अपने क्लेम के आप हटा लीजिएगा तो 27 लाख रुपया आपका एक तरीके से वहां पर बना रहेगा। दूसरी भाषा में यदि हम कहें तो जो आपका 10 लाख बोनस बढ़ाना था वो कंपनी ने वहां पर 7 बढ़ा दिया, क्योंकि 3 लाख का आपने क्लेम ले लिया। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात तो ये भी है कि जो आपने 3 लाख रुपए का क्लेम लिया है वो एक लास्ट टाइम के अंदर में आपको वो 3 लाख भी एज ए बोनस के रूप में कंपनी आपका बढ़ा देगी। यानी कंपनी ने हर हाल में आपको 60 लाख तक पहुंचाना ही पहुंचाना है। तो ये जो फीचर दिया है, मेरे ख्याल से अभी तक किसी कंपनी ने इस टाइप का फीचर नहीं दिया है।
इसी तरह से यदि हम टिटेनियम की बात करें तो टिटेनियम में 10 गुना का मतलब है कि यदि आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो कंपनी ने आपको 1,10,00,000 रुपए तक का समय छोड़ 10 साल या 10 साल से ऊपर पे आपको करना ही करना है उन्होंने। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है। और प्लेटिनम में और टिटेनियम में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत छोटा सा अंतर है। तो मैं यही सलाह दूंगा कि यदि आप चूज करें तो टिटेनियम को ही करें। बाकी आप दोनों के प्रीमियम आप कंपेयर कर सकते हैं, आप खुद ही कह दोगे कि हाँ यही बेटर है। तो दोस्तों ये दूसरा फीचर बहुत ही जबरदस्त आपके सामने था जो मैंने रखा। तीसरा पॉइंट आते हैं हम रिस्टोरेशन पे। अब रिस्टोर का क्या मीनिंग होता है ये मैंने आपको अपनी पहले वाली वीडियो में भी बताया हुआ है कि मान लो यदि मेरा जो मैंने चूज किया था 10 लाख सम इंश्योर्ड वो मेरा यदि टाइम से पहले खत्म हो जाता है तो कंपनी मुझे 10-10 लाख के और भी क्लेम देती रहेगी। अब यहां पर मैं एक दो तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूं कि रिस्टोर को आप कैसे यूज कर सकते हैं। सपोज करो कि पहला क्लेम आपने 2 लाख का ले लिया तो यहां दूसरा क्लेम अब आप 18 लाख रुपए तक ले सकते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम किसी भी तरीके से समझ सकते हैं कि यदि पहला क्लेम सिर्फ आपका यदि 10 लाख से ऊपर होता है तो ही आपको पॉकेट से पैसा देना पड़ेगा। अदरवाइज एक क्लेम यदि आपने 10 लाख के नीचे ले लिया है तो दूसरा क्लेम या तीसरा क्लेम या चौथा क्लेम जो भी है, अब आप ये मान के चलिए कि जो सम इंश्योर्ड बेसिक सम इंश्योर्ड में जो आपका अमाउंट बचा हुआ है वो और प्लस 10 लाख रीएश्योर का यानी कि रिस्टोर का, तो आप जोड़ करके अपने सेकंड क्लेम में लें या थर्ड क्लेम में लें, आप अपनी पूर्ति पूरी कर सकते हैं। यानी टोटल आप 20 लाख रुपए तक का क्लेम आप अपना यूज उसके अंदर में कर सकते हैं। अब बात आती है यहां पर कि जो रीएश्योर 2.0 है, 2.0 के अंदर में इन्होंने और क्या किया है। जो से मैंने आपको बताया रीएश्योर के बारे में वो फंक्शन तो है ही है, लेकिन अब जो हटके है वो क्या है कि आपने एक बार क्लेम ले लिया, चाहे वो कितने भी अमाउंट का क्लेम है, उसके बाद जब तक आप पॉलिसी को चला रहे हैं तब तक वो वाला फंक्शन हट जाता है कि आप पहला क्लेम 10 लाख से नीचे तक का ही ले सकते हैं, ऐसा ये बाउंडेशन हट जाती है। यदि आपने आज पॉलिसी ली है, हालांकि ये वाला जो प्रोडक्ट है वो 22 फरवरी को लॉन्च हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी पॉलिसी लेंगे वो इसी टाइम के चलते ही इसके आगे से ही पॉलिसी लेंगे। तो ये बात आपको समझ आ गई है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि रीएश्योर में हमें हर साल ये करना पड़ता है कि वही पहले एक क्लेम लेंगे तभी सेकंड क्लेम हमारा रीस्टोर के लिए काम करेगा। लेकिन यहां पर एक बार क्लेम ले लिया तो आने वाले हर साल में अब आपको पहले क्लेम में ही बेसिक सम इंश्योर्ड और रीस्टोर और बोनस ये तीनों का जोड़ लगा करके आप क्लेम पूरा की पूरा ले सकते हैं एक क्लेम के बाद से। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी क्लियर नहीं होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। अब चौथा पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है, सेफ गार्ड। हालांकि ये सेफ गार्ड ऑप्शनल बेनिफिट राइडर में आता है, लेकिन अब यहां पर क्या है कि सेफ गार्ड के भी यहां पर 2 वर्जन है, एक है सिंपल सेफ गार्ड और एक है सेफ गार्ड प्लस। तो दोस्तों यहां पर सेफ गार्ड को पहले कभी मुझे नहीं लगता कि वर्बली कभी डिजाइन किया हो कि सेफ गार्ड में हमेशा हम यही समझ के चलते हैं कि जितने भी नॉन कंज्यूमर की जो आइटम्स हैं वो सब हमारी कवर होती है। अब सेफ गार्ड और सेफ गार्ड प्लस में क्या फर्क है कि जो पहले वाला जो सेफ गार्ड था उसमें नॉन कंज्यूमर की जैसे टोटल इसमें 4 वर्जन होते हैं, तो वहां पर एक वर्जन हमारे को कवर था जिसको हम नॉर्मली बोलते थे भाई कोई कॉटन है या कोई आपका पीपी किट वगैरह है, तो वो सब चीजें आपकी वहां पर वेव ऑफ हो जाती है। और दूसरा क्या था कि यदि आपका 50,000 रुपये या 50,000 रुपये से नीचे का क्लेम आता है तो वो क्लेम के अंदर में काउंट नहीं होता है यदि आपने ये सेफ गार्ड का राइडर लिया हुआ है। तो ये था
पहले जो रीएश्योर के अंदर में दिया जाता था। यहां पर सेफगार्ड प्लस करके दिया जा रहा है, हालांकि उसमें सेफगार्ड भी है, आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा अंतर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप सेफगार्ड प्लस लेते हैं तो फिर नॉन कंज्यूमेबल की जितने भी चारों वर्जन है वो आपको सारा की सारा कवर रहेगा आपका। और जहां वो 50,000 रुपए का था वहां 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से कम का क्लेम है तो आपका वो क्लेम में नहीं माना जाएगा, यानी उसमें आपका नो क्लेम बोनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपने वो राइडर लिया हुआ है। तीसरा एक चीज और होती है कि एक सम इंश्योर्ड एक इन्फ्लेशन के हिसाब से कुछ सम इंश्योर्ड हमारा बढ़ता भी रहता है, तो ये भी एक इसके अंदर में फीचर है। तो दोस्तों ये 4 जो मेन चीजें हैं जिसका मैंने आपको अंतर बताया, जिसकी वजह से इसका नाम 2.0 कंपनी ने बोल्ड करके निकाला है। बाकी जो चीजें रह गई हैं वो मैं एक बार छोटा मैं रिपीट कर देता हूं। जैसा हम आ जाते हैं रूम पर, रूम जैसे रीएश्योर में था वही सेम स्थिति 2.0 में है कि आप कोई भी रूम आप चूज कर सकते हैं, उसमें कोई छोटा बड़ा जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अवेलेबल है वहां पर हॉस्पिटल में आप उसको चूज कर सकते हैं। उसमें कंपनी की तरफ से कोई भी इफ एंड बट नहीं है। फिर आ जाते हैं हेल्थ चेकअप पर। हेल्थ चेकअप भी जैसे मैंने बताया था आपको कि यदि आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो आप 5,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप पूरे परिवार में यूज कर सकते हैं और उसको आप एज ए रिइंबर्समेंट भी कर सकते हैं और कैशलेस भी कर सकते हैं। कैशलेस के लिए क्या प्रोविजन है कि कंपनी ने एक अपनी ऐप बनाई हुई है, उस ऐप के जरिए आप उसमें अपना बुक करेंगे, बंदा आपके यहां पर आएगा, सैंपल लेके जाएगा और नेक्स्ट डे रिपोर्ट आपकी मेल पर दे देगा। यदि आपको नहीं पता है तो आप ये जानकारी रख सकते हैं अपने पास। अब आते हैं कि जो इसके अंदर टीपीए का नाम है। टीपीए नॉर्मली कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपना एक थर्ड पार्टी टीपीए रखती हैं, लेकिन इस कंपनी का खुद ही अपने यहां पर सेटल होता है जिसको हम बोलते हैं इन हाउस। ठीक है दोस्तों। फिर एक और प्रोविजन है जिसको हम बोलते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। तो दोस्तों प्री हॉस्पिटलाइजेशन जैसे रीएश्योर में था वही सेम 2.0 में है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि जो भी एडमिट होने से पहले आपने खर्चा किया है वो आप उसको रिइंबर्समेंट करा सकते हैं। तो एडमिट होने से 60 दिन पहले तक का आप जो भी उससे रिलेटेड आपके खर्चे हुए हैं आप उसको रिइंबर्समेंट करा सकते हैं। इसी तरह से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है कि जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर गए हैं तो डिस्चार्ज होने के बाद जो भी डॉक्टर्स बाद में आपको बुलाते हैं तो उसके दौरान जो भी खर्चे आपके होंगे वो 180 दिन तक कवर्ड है। तो रीएश्योर और रीएश्योर 2.0 में इस लेवल पर कोई अंतर नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट सब बराबर है। 4 फीचर में जो अंतर थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर भी यदि आपको इस जानकारी ऐसे लगती है कि भाई अभी इसमें कुछ अधूरापन है तो इसका आप ब्राउज़र पढ़ सकते हैं, ब्राउज़र पढ़ के भी पूरी और जानकारी आप ले सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि जो मैंने आपको ये जानकारी दी है ये आपको सही साबित हुई होगी। और लास्ट में मैं आपसे 1-2 बातें कहूँगा। कुछ भी आपको लगता है कि हमें ये समझ नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स के अंदर में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा। तुरंत ना मिले, हो सकता है 1 दिन में 2 दिन में आपको मिलेगा जरूर। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मुझे प्रेरणा मिलती है और मुझे लगता है कि मैं और मेहनत करूं और जो भी कंपनी के नए प्रोडक्ट आते हैं उसके बारे में मैं आपको अपडेट करता रहूं। और वो आपको अपडेट तभी होते रहेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।